चलो देखो, यानी जो है द्विघात समीकरणों का द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। किसका फार्मूला? द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो पहले देखो द्विघाती सूत्र होता क्या है। तो द्विघाती सूत्र जो होता है आपका -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई में 2a। इसको बोलते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र है। देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर -b प्लस माइनस √d = 2, ये भी हो सकता है, ये भी आप लिख सकते हो। क्योंकि d = होता है d = d², ये d = होता है b² -4ac। जब ये फार्मूला तभी तुम्हारा काम करेगा जब ये इससे बड़ा हो या 0 के बराबर हो। d का वैल्यू जो है 0 हो या 0 से बड़ा हो। अब 0 से छोटा होगा तो ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इससे हम चलते हैं। और ये एक बार प्लस और माइनस के मतलब होता है एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में। आप रिजल्ट निकालेंगे, एक बार -b आपका प्लस और b² -4ac बाई में हो जाएगा 2a, और एक बार होगा आपका माइनस में -b -√b² -4ac बाई में हो गया 2a। एक बार ये होगा, दो तरीके से होगा। तो चलो इस पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए ये फार्मूला में कि ये द्विघात समीकरण है। इसमें द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म का द्विघात समीकरण होता है। समझ में आ रहा? तो देखो x² का कोफिशिएंट क्या होता है? a होता है। x का कोफिशिएंट क्या होता है? b। और ये जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो देखो a = कितना है? 3 है ना। a की जगह पे ये x² का कोफिशिएंट 3 है ना, तो a = 3 हो गया। अब b = देखो तो क्या है? -5 और c = 2। अब यहाँ से इसके बाद अब d बराबर निकाल लेंगे। d = b² -4ac होता है। क्या होता है? 4ac। तो d d का वैल्यू क्या है? ये d तो है आपका, d बराबर निकालना। b का वैल्यू क्या है? -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू क्या है? 2। d देखो अगर किसी भी नेगेटिव में नंबर है, इधर नजर आता है, किसी भी नेगेटिव में नंबर है, अगर -5 है, अगर इसका पावर इवन हो, किसी भी नंबर माइनस में यहाँ नंबर है तो नेगेटिव नंबर है, इसका पावर अगर इवन हो तो हमेशा रिजल्ट जो आता है वो पॉजिटिव में आएगा। हमेशा रिजल्ट किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अगर यही अगर कोई नंबर माइनस में है, कोई नंबर क्या है? माइनस में है, ये नंबर माइनस में अगर ये ऑड है, ये क्या है? ऑड है। ये क्या है? ऑड है। तो आपका जब भी होगा ये क्या होगा? नेगेटिव में होगा। क्या होगा? नेगेटिव में। ये चीज़ याद रखना तुम। तो देखो 5 का स्क्वायर है, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 5 × 5 25। अभी हमने बोला ये क्या इवन है ना, नंबर इवन नंबर है 2 तो प्लस में आ जाएगा। देखो +25 हुआ, -4 3 जा 12 और 2 जा 24। देखो तो d = का आया? 1 आया। तो d देखो 0 से क्या है? बड़ा है ना, 0 से बड़ा है। तब उस फार्मूले पे हम चलेंगे। तो ऑलरेडी हम d निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट वो बैठा दो, x = -b + √d बाई में क्या हो गया? 2a। बाई में 2a। देखो
माइनस बी का वैल्यू क्या है -5, तो -5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू क्या निकाले हो 1 निकाले हो, बाई में कहा ए का वैल्यू कितना है 3 हो गया। तो क्या इसको हम माइनस और माइनस क्या होता है +5, और देखो +-1, अगर 1 को स्क्वायर रूट 1 का निकालते हैं तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना, ये क्या हो गया 1 ही होगा, क्या होगा 1 होगा, बाई में क्या हो गया 6 हो गया, बाई में क्या हो गया 6। एक बार देखो प्लस और माइनस दोनों है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, x इज इक्वल टू यानी 5 - 1 बाई में 6, और एक बार 5 + 1 बाई में 6। अब देखो x इज इक्वल टू 5 में से एक गया कितना बचा 4/6, और यहाँ 5 और एक 6/6, x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 और 6 कैंसिल। तो आपका जब भी आएगा ना द्विघात समीकरण का, जब भी मूल निकलेगा 2 मूल निकलता है, कितने मूल निकलता है 2 मूल निकलता है। तो देखो, तो ये कहा जा रहा है आपका 2/3, ये x इज इक्वल टू आ रहा है 2/3, और ये आपका 1 आ रहा है, यही हो गया आपका आंसर, मूल हो गया, ये क्या हो गया मूल हो गया। लिखिए, समझ में आया तुमको, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं समझ में आएगा पूछना।